नमस्कार दोस्तों। आज वैलेंटाइन वीक का पहला दिन है, रोज डे। जब हम किसी को गुलाब देते हैं तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक ही शख्स की जिंदगी में दो अलग अलग गुलाब कैसे हो सकते हैं? एक वो जो मोहब्बत की आग में जलकर राख हो गया, और दूसरा वो जिसने अपनी खुशबू से एक बुझती हुई जिंदगी को आखिरी सांस तक महकाया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, हुस्न की मल्लिका मधुबाला और समर्पण की मूरत सायरा बानो की वो दास्तां जो आज भी हर आशिक की आंखों में आंसू और दिल में सम्मान भर देती है। कहानी शुरू होती है साल 1951 में। फिल्म तराना के सेट पर मधुबाला उस समय खूबसूरती का दूसरा नाम थी। उनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया दीवानी थी। लेकिन मधुबाला का दिल धड़कता था यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार के लिए। उस दौर में लड़कियां पहल नहीं करती थीं, लेकिन मधुबाला का प्यार बेबाक था। उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट के हाथों दिलीप साहब को एक लाल गुलाब का फूल और एक चिट्ठी भिजवाई। चिट्ठी में बस इतना लिखा था, अगर आपको भी मुझसे मोहब्बत है तो इस गुलाब को कबूल फरमाइए। दिलीप साहब जो अपनी संजीदगी के लिए जाने जाते थे, उस खिलते हुए गुलाब को देखकर अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाए। उन्होंने वो फूल कबूल कर लिया। यहीं से शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे शानदार लेकिन सबसे दर्दनाक प्रेम कहानी। सोचिए, फिल्म मुगले आजम की शूटिंग चल रही थी। स्क्रीन पर शहजादा सलीम और अनारकली के बीच जो रोमांस दिख रहा था वो एक्टिंग नहीं थी। जब दिलीप साहब एक गुलाब की पंखुड़ी से मधुबाला के चेहरे को सहलाते थे तो वो मंजर आज भी सिनेमा के इतिहास का सबसे रोमांटिक लम्हा माना जाता है। दोनों की सगाई हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे के होने ही वाले थे, लेकिन कहते हैं ना कि खूबसूरत गुलाब के साथ कांटे भी आते हैं। इस कहानी में कांटे बनकर आए मधुबाला के पिता अताउल्ला खां। एक फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान कोर्ट केस हुआ जिसमें दिलीप साहब ने मधुबाला के खिलाफ गवाही दी। दिलीप साहब ने कोर्ट में सबके सामने कहा था, मैं इस औरत से अपनी आखिरी सांस तक मोहब्बत करूंगा। वो सब चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता की गलत जिद का साथ ना दे, लेकिन मधुबाला अपनी परवरिश और पिता की मर्यादा के बीच फंस गईं। दिलीप साहब चाहते थे कि मधुबाला एक बार माफी मांग ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 12 साल की मोहब्बत एक झटके में टूट गई। सोचिए उस मंजर को, मुगले आजम के आखिरी दिनों की शूटिंग में दोनों के बीच इतनी नफरत और चुप्पी थी कि वे एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करते थे। पर्दे पर जो अनारकली और सलीम आलिंगन कर रहे थे, असल जिंदगी में उनके दिल एक दूसरे के लिए रो रहे थे। उन्हें दिल की बीमारी थी। उन्होंने किशोर कुमार से शादी तो कर ली, लेकिन उनका मन हमेशा दिलीप साहब की यादों में भटकता रहा। दिलीप साहब ने भी अपनी राहें अलग कर लीं। 1969 में महज 36 साल की उम्र में जब मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो वो आखिरी बार दिलीप साहब को देखना चाहती थी। दिलीप साहब उनकी मौत की खबर सुनकर कब्रिस्तान तक भागे भागे चले आए, लेकिन तब तक उन्हें दफनाया जा चुका था। वो गुलाब मिट्टी में मिल चुका था जिसकी खुशबू आज भी सिनेमा में जिंदा है। अब इस कहानी में प्रवेश होता है सायरा बानो का। यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि प्यार सिर्फ पाने का नाम है। सायरा बानो जब 12 साल की थीं तभी से वो दिलीप साहब की दीवानी थीं। 1966 में जब उन्होंने दिलीप साहब से शादी की तो वो उनसे 22 साल छोटी थीं। पूरी दुनिया ने कहा यह रिश्ता नहीं चलेगा। लोग कहते थे कि दिलीप साहब आज भी मधुबाला को नहीं भूले हैं, लेकिन सायरा बानो ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने दिलीप साहब को अपना कोहिनूर माना। उन्होंने फैसला किया कि वो गुलाब बनेंगी और अपनी खुशबू से दिलीप साहब के हर जख्म को भर देंगी। रोज डे का असली मतलब सायरा बानो ने समझाया। दिलीप साहब उम्र के साथ बीमार रहने लगे। उन्हें भूलने की बीमारी अल्जाइमर हो गई। वो अपनी पहचान तक भूल गए, लेकिन अगर कोई याद रहा तो वो थी सायरा बानो। सायरा जी के 55 सालों तक अपनी पलकें दिलीप साहब की राहों में बिछाए रखी। उन्होंने अपनी फिल्में छोड़ दी, अपनी खुशियां छोड़ दी। वो रात रात भर जाग कर दिलीप साहब का हाथ थामे रहती ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। सायरा बानो ने एक बार कहा था, मेरे लिए दिलीप साहब की सेवा ही इबादत है। 2021 में जब दिलीप साहब ने आखिरी सांस ली तो सायरा जी का वो बेहाल चेहरा देखकर हर किसी का कलेजा फट गया। उन्होंने अपना गुलाब खो दिया जिसे उन्होंने 55 साल तक सींचा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी तीन रूहों की। एक मधुबाला जो प्यार का वो गुलाब थी जो वक्त से पहले मुरझा गया, और दूसरी सायरा बानो जो वो गुलाब थी जिसने पतझड़ में भी साथ नहीं छोड़ा। आज रोज डे पर जब हम किसी को गुलाब दें तो याद रखिए कि गुलाब देना आसान है, लेकिन उस गुलाब की मर्यादा और महक को आखिरी सांस तक बचा कर रखना ही असली मोहब्बत है।
आपको किसकी मोहब्बत ने ज़्यादा प्रभावित किया? मधुबाला का वो अधूरा इश्क या सायरा बानो का ये अटूट समर्पण? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मैं राज माहौरकर फिर मिलूंगा वैलेंटाइन वीक की एक और अधूरी लेकिन अमर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिए। हैप्पी रोज डे।